ठीक है बात। एक बार इसको रिवीजन करा लें तब उधर चलेंगे। और एक के तत्वों को याद करने का तरीका है, हेलिना के रूबीस कहाँ से फरार? सर्कस से फरार। एस से हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, ली से हीलियम, 2 जोड़ेंगे तो 1 2 कितना होता है? 3। परमाणु संख्या कितना? 3। ना से सोडियम, इसका लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। लैटिन नाम का होता है नाइट्रियम, ठीक है। पर 8 जोड़ेंगे तो 3 8 11। के से पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19। आर भी रुबेडियम, 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना? 37। और फिर सर्कस, ठीक है। सर्कस से क्या होता है? कैल्शियम CS। 37 में 18 जोड़ेंगे 55। फ्रार, फ्रांसियम। फिर इसमें 32 जोड़ेंगे। एक बार 2 जोड़ना है, 2 बार 8, 2 बार 18, उसके बाद 32। एक बार 2, 2 बार 8, 2 बार 18, एक बार 32। तो 55 और 32 कितना होता है? 87। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है। किसकी? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस क्या होती है? वो गैस कहेगा तो किस रूप में लिखेंगे? जैसे हाइड्रोजन कहा जाए तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक है। अब कहाँ है? तो वायुमंडल में। कहाँ है? देखिएगा जो गुब्बारा होता है ना, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है। देखिएगा छठ के समय हम लोग करते हैं तो छूटा तले सब ऊपर चला जाता है कि नहीं? यही ये सब बैलून जो हम लोग मुंह से फुलाते हैं, क्या ऊपर जाता है? क्या देखिएगा बर्थडे को फुलाते हैं हम लोग, सजाते हैं, ऊपर जाता है? नहीं जाता है। कल तो फुलाया भी होगा, कल बर्थडे भी था आपका, बताए नहीं यार। इसका खोज किसने किया था? हेनरी केल्विन। किसने किया था? बाबू देखो, इसकी ए परमाणु संख्या दर्शाता है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या दर्शाता है? ओरिजिनल 1.008 होता है, लेकिन बनाते समय 1 लिया जाता है। तो एक भी पूछेगा कौन ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों समान होता है? तो हाइड्रोजन। कौन है? ठीक है। नीचे वाला परमाणु संख्या बताएगा, ऊपर वाला अब पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो A बराबर क्या होता है? P + A। तो बताओ A कितना है? यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान 1 है। P भी कितना है? जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन होगा, यानी P बराबर Z होता है। Z होता है परमाणु संख्या। Z क्या होता है? परमाणु संख्या, ठीक है। तो बाबू बताओ यहाँ भी 1 रहेगा +N, ठीक है। तो ये +1 है तो इधर आएगा तो I गुम C को जाएगा तो कितना होगा? 0। बता 1 रुपया मिला, 1 में से खा जाइएगा तो कितना बचेगा? 0। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। कितना होता है? 0 होता है ना, इसलिए पूछेगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0। बाबू इसे इसीलिए आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व, जैसे वो पिंगला लड़का रहता है तो बोला जाता है ये आवारा हो गया है, बोला जाता है, घर का लोग बोलता है। उसी तरह ये भी है आवारा तत्व, ठीक है। ये बाबू सभी अम्लों में होता है, सभी अम्लों में होता है। और किस रूप में होता है? तो H+ के रूप में होता है, ठीक है। किस रूप में होता है? H+। इसे आयन बोलते हैं। जब ऊपर प्लस माइनस लग जाता है ना, आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयन। बाबू इसके 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। और कौन कौन है? देखो, एक है 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। सर कहिएगा सर ये क्या होता है समस्थानिक? तो समस्थानिक वो होता है एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। देखो सबका अलग अलग है क्या? तो इसे ही बोलते हैं समस्थानिक। जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, ठीक है। इससे बोलते हैं 1H1 को प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ठीक है। इससे बनता है जल। क्या बनता है? जल, ठीक है। जल का कहेगा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 18 AMU। कहिएगा सर 18 कैसे आया? तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। क्या होता है? 1 और 2 है तो 2 एकम 2 एकम 2। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। क्या होता है? 16। तो 2 को और 16 को कब 18 को आ गया। क्या बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब देखिए ये पानी जो पीते हैं ना वो H2O पीते हैं। क्या पीते हैं? साधारण जब हम लोग कल से पी करते हैं चाहे खरीद कर पीते हैं, क्या होता है? H2O। एक होता है ये ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम।
ठीक है। जिससे बोलता है भारी जल। जो भारी जल होता है ना, ये भारी जल का रासायनिक सूत्र। भारी जल का कौन सा जल है बाबू? आपसे पूछेगा भारी जल का रासायनिक सूत्र। आप पूछेगा भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो बता इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2 है। आप 2 है तो 2 गुना 4। और ऑक्सीजन का भी कितना पता है? 16। 16 को 4 को कब होता है? 16 4 20। इसका होता है बाबू 20 AU। कितना होता है? 20 AU। ठीक है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम जो बनता है ना, उस समय इसका उपयोग होता है। तीसरा इससे बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं बाबू? ट्राइटियम। ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ठीक है। इस सर्वथी में कहाँ पाया जाता है? एक ब्रह्मांड होता है। ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पूछेगा ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। गैस के रूप में होता है। तो गैस के रूप में तब होगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? H2। किसी को दिक्कत? सभी अणु में कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? ये Z का है बाबू, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है। P का है प्रोटॉन की संख्या। किसी को दिक्कत कहीं पे? E बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? A बराबर P प्लस A। 1 हो गया, P भी 1 हो गया प्लस A। 1 में से 1 गया 0, यानी N का मान 0। परमाणु में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कौन सा आवेश? धन आवेश। प्लस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को कौन सा आवेश? कोई आवेश नहीं, आवेश ही। इलेक्ट्रॉन को कौन आवेश? ऋण आवेश। ठीक है। प्रोटॉन को किससे सूचित करते हैं? P से। न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन को E से। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक। ठीक है। परमाणु के नाभिक। ठीक है। याद रखिएगा परमाणु कैसा होता है? उदासीन। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। कहेगा काहे उदासीन होता है? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो बता दो 20 रुपया बावे तो लगे, 20 रुपया कर्जे देवे के बता तो लगे रुपया बाची ननु बाची बाबू। इसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है। किसी को दिक्कत? इसका एक ट्रिक सिखा देगा, सिखा दे। अभी सिखा रहे हैं, यहाँ दिखाई दे देगा। हाँ चलिए चलो दिख रहा है देखो। चलिए ईटा पर कौन नाची? गोल्डी नाची। ठीक है। ईटा पर गोल्डी नाची। इससे इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन। टा से टॉमसन, टा से टॉमसन। ठीक है। टा से यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? टॉमसन। आइए पहले जे टॉमसन लगा देते हैं। जे टॉमसन, बस टॉमसन याद रखना। ठीक है। जे पूछेगा इलेक्ट्रॉन को कौन सा आवेश, कितना आवेश होता है? -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बाबू? -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कहाँ चक्कर लगाता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में। परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाता है। इसमें भी कोड इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है, सब बताएंगे। पूछेगा इलेक्ट्रॉन को कौन सा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना बाबू 9.1 × 10 के पावर -31 kg होता है। कितना होता है बाबू? 9.1 × 10 के पावर कितना kg? 31 kg। देखा इससे जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है कि धन आवेश? इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं? E से। ठीक है। ये माइनस दर्शा दिया है ना, तो ऋण आवेश। किसी को दिक्कत? पर से क्या होता है? प्रोटॉन। पर से क्या होता है? प्रोटॉन। अब गोल्डी
बेस होता है गोल्ड स्टील। क्या होता है? पूछेगा प्रोटॉन डिस्पर्स करता कौन है? प्रोटॉन का कौन सा बेस? पूछेगा हम प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो माइनस में था ना, बस एक के प्लस में करते हैं। प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 1.6 गुने कितना कलम बाबू? 10 के पावर माइनस 19। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये होता है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है। कितना होता है बाबू? 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है। किसी को दिक्कत कहीं? अगला है नाचे। क्या है? नाचे जगह तो लिख लो कि ऊपर लिख क्या लिख लिया ना से न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है कौन है? चैडविक। कौन? चैडविक। चैडविक तो हो गया, चौ से चैडविक, लेकिन जेम्स लगा देना। क्या लगा देना? जेम्स चैडविक। ठीक है। पूछेगा इसका कितना आवेश पाया जाता है, यानी यह क्या होता है? आवेश हीन होता है। कैसा होता है? आवेश हीन होता है। कैसा होता है? आवेश हीन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन को किससे करते हैं सूचित? N से। ठीक है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत आज की पढ़ाई में? इस सब में कहीं दिक्कत है? आराम से चार्ट बनाइए लोग, जैसे जैसे किए हैं वैसे कीजिए। अभी इस सब के बारे में बहुत, ये सबसे हल्की धातु है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। ठीक है बाबू लिखो। ठीक है। काहे हो? किसिया गेलो लोग?